उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अगर किसी को आजम के बारे में जानना है तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो रामपुर आए, हर मामले की स्टडी करें, बारीकी से देखें कि आजम ने किस तरीके के जुल्म रामपुर के मुसलमानों पर किए। और अगर उनको सिर्फ आजम की चिंता और रामपुर के मुसलमानों की चिंता नहीं है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खाली होगा रामपुर पब्लिक स्कूल, जौहर यूनिवर्सिटी की लीज हुई रद्द। अखिलेश बोले, ये मुसलमान होने की सजा। जेल में 7 साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जेल जाने के बाद अब आजम को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल योगी सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन छीन ली है। आपको बता दें कि सपा सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलाया था। तोपखाना रोड स्थित पुराने मुर्तजा स्कूल भवन को जौहर ट्रस्ट के नाम आजम खान ने 100 रुपए साल की लीज पर सपा सरकार को आवंटित कर दिया था, जिसके एक हिस्से में आजम का कार्यालय दारुल अवाम बनाया गया, तो वहीं इसके दूसरे हिस्से में रामपुर पब्लिक स्कूल स्थापित किया गया था। यही लीज अब योगी सरकार के कैबिनेट बैठक के बाद निरस्त कर दी है। योगी सरकार की ओर से बीते मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लीज निरस्तीकरण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। अब दोनों भवनों को खाली कराए जाने के बाद ये जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भी शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने ही की थी। देखिए, ये पहला मामला नहीं है। अभी 6 महीने पहले जौहर शोध संस्थान के नाम से एक बिल्डिंग थी, उसको भी सपा सरकार में सारे नियमों को ताक पर रखकर आजम ने बनवाया, सरकारी पैसे से बनवाया और वहाँ पर रामपुर पब्लिक स्कूल चलाया गया। बड़ी बात यह है कि एक स्कूल की मान्यता पर रामपुर में आजम के 3 स्कूल चल रहे थे, तो ये अभी दूसरा स्कूल है। और हमने पहले भी कहा था किसी बच्चे का भविष्य कोई खराब नहीं होने दिया जाएगा, हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन किसी को भी सरकारी संपत्ति पर ऐसे कब्जा करने नहीं देंगे सर, उन बच्चों के भविष्य के लिए हमने पहले भी। वहीं आजम खान के परिवार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से सपा नेताओं में नाराजगी है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि आजम खान मुसलमान हैं, और इसी बयान पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने पलटवार किया है। दोनों नेताओं का ये बयान सुनिए। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। उन्होंने ऐसा कहा। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं। अगर किसी को आजम के बारे में जानना है तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो रामपुर आए, हर मामले की स्टडी करें, बारीकी से देखें कि आजम ने किस तरीके के जुल्म रामपुर के मुसलमानों पर किए। और अगर उनको सिर्फ आजम की चिंता और रामपुर के मुसलमानों की चिंता नहीं है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं। आपको बता दें कि आजम खान इन दिनों अपने बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर जेल में बंद हैं। बेटा अब्दुल्ला और उनकी पत्नी भी अलग अलग जेलों में बंद है। इसी बीच योगी कैबिनेट के फैसले में आजम खान की लीज वाली जमीन को निरस्त कर योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।